नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने एक श्रृंखला शुरू की है जिसके अंदर हम 10 मिनट में हर एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। जहां हमने पहले नंबर एनालॉजी पे बात की, अब उसी में एक और चैप्टर की डिमांड थी, वो था कैलेंडर। तो आज मैं कैलेंडर की आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे विद इन सेकंड आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जो कैलेंडर को करने के लिए बेसिक पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, जहां आप सर्च कर सकते हैं कैलेंडर बाय साहिल तिवारी। लेकिन वो बेसिक से है पूरी की पूरी, उसमें डिटेल कॉन्सेप्ट समझाए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब। लेकिन आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और छोटे में कैसे कर सकते हैं, ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, उस पर मुलाकात करने वाले हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो पे लिखा हुआ है कि 10 सेकंड में जान लो किस दिन हुए थे पैदा। मतलब आप किस तारीख को पैदा हुए, आपको वो तारीख पता है तो आप दिन निकाल सकते हो किस दिन पैदा हुए थे। आप इस क्लास से चीजों को सीखो, फिर अपने घर पे इंप्लीमेंट करो। आप पिताजी से, चाचा जी से, दादी से पूछो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट क्या थी, वो बस हमें बताओ, हम दिन बताएंगे कौन से दिन आप पैदा हुए थे, और ये जादू करके दिखाओ उन सबको। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। मेरे साथ मौजूद है पवन गुप्ता जी। मैं बुलाना चाहूंगा पवन सर को। मैं आपको बता दूं कि पवन सर इस सेशन में इसलिए आए हैं कि आपका प्रतिनिधित्व कर सकें, है ना? क्योंकि रीजनिंग मेरे लिए जीरो है, और अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट सर का समझ में आया, क्योंकि मैंने सर से बोला था कि अगर हमको सिखा दोगे तो बच्चों को 100% समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सेशन में मैं पहले देखूं कि कैसी ट्रिक है सर की। बिल्कुल, हाँ। है ना? तो मैं आप सबके जो क्वेश्चन है वो पवन सर के माध्यम से मेरे तक आते रहेंगे और मैं आपको सिखाने का प्रयास करता रहूंगा। चलिएगा दोस्तों, हाँ। तो शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमको बेसिक 6 दिन याद होते हैं, पता होते हैं। हमारा काम, हमें स्कूल जाने होता था, सोमवार को पहले दिन स्कूल जाते थे, मंगल को दूसरा, बुध को तीसरा, गुरुवार को चौथा, शुक्रवार को पांचवा, शनिवार को 6 और रविवार को छुट्टी होती थी 0। तो हमको बस ऐसे ही डे कोड याद रखने, ठीक है? रविवार से लेकर 6 तक का, 6 तक का, हाँ। बस। संडे छुट्टी 0, सोमवार पहला दिन, मंगल दूसरा, बुध तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर 0। तो ये याद रखना बेसिक है। ये तो याद रखने के लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता एकदम याद रखना है। हाँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो होता है कि हमें ये पता हो कि हर सेंचुरी के अंदर कितने ऑड डेज हैं। तो हर 100 साल में सर 5 ऑड डेज होते हैं, हर 200 साल में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब इसको याद रखने का तरीका होता है, नोकिया का एक फोन चलता था 5310, एक्सप्रेस म्यूजिक, है ना? बहुत लोगों ने शायद यूज किया होगा या देखा होगा। तो 5310 मोबाइल से याद रखो कि हमको 5310 पता है। 5310 मतलब 100, 200, 300, 400। फिर आगे अगर हमको 500, 600, 700, 800 निकालना है, फिर 5310 रिपीट कर दें, सेम रिपीट होगा। बिल्कुल। फिर आगे 900, 1000, 1100, 1200, 5310, फिर 1300, 1400, 1500, 1600, 5310। 400 का मल्टीपल, हर 400 के मल्टीपल पे 5310 रिपीट करना है। 400 पे 0, फिर 5310 आएगा, फिर 800 पे 0, फिर 5310 आएगा, फिर 1600 पे 0, फिर 5310 आएगा। तो 1700, 1800, 1900, 2000, 2400 पे भी 0 आएगा, सब पे 0। 4 के मल्टीपल सारे 0 होंगे, है ना? तो हमको पता है कि 7 पे कितना मिल रहा है अपने को, 7 पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है 700, मतलब 1700 पे अगर हम बात करें तो 5, 1800 पे 3, 1900 पे 1 और 2000 पे 0। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ओके है ना? वो हर 1700, 1800, 1900, 2000 पे पूछता है। इसके आगे भी आएगा तो हम 5310 रिपीट करते जाते हैं, ठीक है? और ये ऐसा नहीं, ये अगर आप निकालोगे 100 साल के जितने दिन होते हैं उनको 7 से भाग करोगे तो 5 शेषफल बचेगा, इसलिए 5 होता है। सेम 200 में 3 बचेगा, 300 में 1, 400 में कोई नहीं बचेगा। तो ये ऐसे चलता है 5310। चलो, अब आगे आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जो है ये, हमको ना मंथ कोड याद रखने होते हैं। अब बच्चों के साथ में समस्या ये कि सर मैं मंथ कोड याद करूं, 12 महीने के कोड याद करूं, और साथ में फिर लीप ईयर के लिए अलग से याद करूं, इतना याद करके कहां जाऊंगा? तो काहे परेशान हो लल्ला? देखो सर कैसे कर, बिल्कुल सर, बहुत सिंपल तरीका है। हमको 12 का स्क्वायर याद है, हम पहले क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर लिखेंगे, 144, फिर हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे 3 अंकों में, 025, फिर हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे 3 अंकों में, 036, फिर हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर 144, 146, 2 जोड़ दें 146। हाँ, तो अब ये क्या बन गया, ये बना 12 का स्क्वायर, 3 अंकों में डिवाइड कर लो 12 महीनों को। फिर ये बना हमारा 5 का स्क्वायर, फिर ये बना हमारा 6 का स्क्वायर, और ये बन गया हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये बहुत सिंपल सा तरीका है इनको याद रखने का, ठीक है? अब इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे को लीप ईयर के लिए, सर अब कैसे याद रखूं? चलो मैंने ये तो कर लिया सर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और मैं बात करूं तो 12 मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2। लीप ईयर में कुछ नहीं होता। लीप ईयर में ये सारे महीने सेम रहते हैं, सिर्फ जनवरी फरवरी को से होते हैं। जनवरी में क्या होता है, -1 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाओगे तो। फरवरी में भी -1, 4 में से 1 घटाओगे तो 3। बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी सेम रहेगा, सेम। 4 का 4, 0 का 0, 2 का 2, 5 का 5, 0 का 0, 3 का 3, 6 का 6, 1 का 1, 4 का 4 और 6 का 6, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कैसे सर इसको हम ट्रिक से करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। समझो, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है सर हमको। जैसे हमारे पास पहला महीना दे रखा है 26 जनवरी 1950। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे 26, प्लस लगाएंगे, जनवरी का कोड लिखेंगे, 1 था, 1 को उतार लेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ताकि बच्चे देख लें। 1950 को, चीज है, लीप ईयर्स को हम कैसे मानेंगे कि ये लीप ईयर्स का पूछ रहा है कि नॉर्मल ईयर? देखिए, जो ईयर जो होता है उसके जो आपको ईयर दिया गया है, अगर वो 4 से विभाजित हो रहा है तो वो लीप ईयर है।
ओके, और नहीं हो रहा है तो नहीं है। समझ गया। ठीक है, अगर कोई ईयर 4 से कट गया हाँ। तो वो लीप ईयर है। जैसे 48 होता कट जाता, बिल्कुल कट जाता। 52 कट जाता तो वो लीप ईयर होता, ये तो नॉन और जो नहीं कट रहा है वो नहीं। और अगर सेंचुरी दे कभी 100, 200, 300, 400, 500, 1900, 2000, 2100, तो सेंचुरी 400 से कटनी चाहिए। ओके, जिसके आखिरी में 2 जीरो दे रखे हो वो 400 से कटना चाहिए, और अगर वैसे कोई ईयर दे रखा हो तो 4 से कटना चाहिए। ओके, ठीक है, अब हमको पता है कि ये नॉर्मल ईयर है, तो हमने 26 के बाद में 1 ले लिया। एक ले लिया। ठीक है, हमने सबसे पहले 26 लिखा, फिर जनवरी का 1 लिखा। ओके। अब 1950 को 1900 प्लस 50 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 1900 पे हमको याद है 53 10, 53 10 1600 पे जीरो होता, 16 तो 17 पे ये होगा, 18 पे ये होगा, 19 पे ये होगा, और 2000 पे ये होगा। तो 19 पे हमको 1 मिल गया, मिल गया। 1, तो हम 1 लिख देंगे 19 का। ओके। प्लस 50 हम ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस हम लिखेंगे 50 में जितने भी लीप ईयर होते हैं। अब लीप ईयर कितने होंगे सर, कैसे पता चले? 4 से भाग करो, 4 ही कम 4, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 12 लीप ईयर। जितनी बार जाएगा शेषफल बचे ना बचे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, जितनी बार जाएगा वो लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 चीजें लिख ली हमने। तो जितनी चीजें लिखी हैं 5 5 जोड़ दो। मतलब वैसे हर क्वेश्चन में 5 जोड़ना, ये याद रखना है। अब इसको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। 5 जोड़ने के लिए 5 हमने पहले संख्याएं लिखी है तो 5 जोड़ सकते हैं। दूसरा, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग बोलते हैं। ओके, तो आप 5 अंक ऐड कर दो। पंचांग, एवरी क्वेश्चन में 5, हर क्वेश्चन में 5। हाँ। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इनको जोड़ लो। 26 और 1 27, 28, 28 50 कितना हो गया आपका? 78, 78 और 12 80, 90, 90 5 95। 95 को हम 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग किया, 7 ही कम 7, 2 बचेगा 25, 7 या 21, 4 बचेगा शेषफल। 4 का मतलब होता है थर्सडे। ठीक है, 4 का मतलब कितना होता है? थर्सडे। आप कैलेंडर में चेक कर लो सर कि थर्सडे है कि नहीं है। 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। आप चेक कर लेते हैं अपन ना एक बार, ताकि आपको भी क्लियर रहे कि बिल्कुल। साहिल सर ने जो पढ़ाया वो कुछ है भी सही कि बस कुछ भी बता दिया। आप भी 1950 चेक करो भाई, और देखो 26 जनवरी थर्सडे आ रहा है। को आ गया। ठीक है, लला जल्दी चेक करना बच्चों को है ना दिखा सकते कि हैं। सही है कि नहीं। अब मैं दिखाऊंगा या अपने फोन में देख लेंगे? देख लेंगे। ठीक है, यार, अब सेम पे आते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन पे भी लगेगी ये? अरे सब पे लगेगी सर। देखते हैं चलो, सर। 24 अगस्त 2001 है। ओके, हमने क्या करना है, पहले तारीख लिखनी है। 24 लिख लिया। अगस्त का बताओ जल्दी से क्या होगा? पहले तारीख पे खेलेंगे, फिर महीने पे खेलेंगे। महीना बताओ जल्दी से अगस्त का। 3। ये याद ना रहे कि सर रट्टा थोड़ा, अरे ऐसे लिख तो लोगे। 144, 025 है, 036 और 146 बस। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त चाहिए अपने को। ये मिल गया 3। मिल गया। ठीक है, 2000 प्लस प्लस 1 हो जाएगा। 2001 है तो 2000, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया उसका रीजन बताता हूँ अभी आपको। 2000 प्लस 1, हमको पता है 2000 में तो जीरो होगा। 1700 पे 5, 53 10 से 1700 पे 5, और वैसे भी 2400 का मल्टीपल है, 400 का मल्टीपल है, जीरो ही मिलेगा। और प्लस में 1 आएगा। ओके, यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं। अब बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 में लीप ईयर कितने होंगे। हाँ, ये सर, ये तो तो लला मुझे भी नहीं पता है। परेशान होने की जरूरत ही नहीं, 1 में कोई लीप ईयर होता ही नहीं। 0 लिख दो, कोई लीप ईयर नहीं 2 में भी लीप ईयर नहीं होगा। नहीं, 4 साल में रिपीट करता है लीप ईयर। ओके, समझ रहे हैं ना आप? समझ 4 साल में ही लीप ईयर रिपीट करेगा, तो कभी भी 1 2 3 में लीप ईयर होगा ही नहीं। और इससे ज्यादा का होगा तो 4 से ऊपर का नंबर होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल, 1 2 3 के बाद का कोई भी नंबर होगा 4 से डिवाइड होगा हमेशा। मैं तो ठीक यही है, पे गलती करता। हाँ, तो अब देखो टोटल फिर 5 हो गया हमारे पास। 5 ऐड कर लेंगे। अब 5 और ऐड कर लो, तो ये हो गया 24 3 27 और 1 28 5 33, 28 पर 33। 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 5 बचेगा। 5 का मतलब फ्राइडे, शुक्रवार। चेक करो जल्दी से सर कि ये है कि नहीं है। हम लोग चेक कर लेते हैं 24 अगस्त 2001 को, क्योंकि बच्चों तक जाए चीजें सही हैं, जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, क्योंकि हम ट्रिक बता रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट बताता तो मैंने खोल के रख देता। वैसे मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो अवेलेबल है ना। कैलेंडर वाइज साहिल तिवारी सर्च कर लेना। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, उसके रीजन जानने क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और ये है जिसको करना है, खाली की क्वेश्चन हो जाए सर मजा आ जाए, बस जल्दी से करके आ जाऊं, है ना। ये रहा अपने पास, कितना चेक कर रहा है अपने? अगस्त ना। चलो 24 अगस्त ये है हमारे पास। 24 अगस्त देख लीजिए, फ्राइडे है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं ना, फिर इनको होमवर्क देंगे। 15 अगस्त 1947 सबसे पसंदीदा दिनों में से एक, है ना। तो 15 ऐसे ही, प्लस अगस्त का 3 अभी हमको याद है। देखो 144, 025, 036 और 146। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 3 प्लस में अगर हम क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं तो प्लस में 1900 प्लस 47, तो 1900 का 1 याद है ना भाई, 53 10, 53 10 मोबाइल याद रखना है अपने को। तो 1900 का 1 प्लस 47, अब 47 ऐसे ही लिखो,
और इसमें जितने लीप ईयर है वो भी लिख दो। अब 11 से काटोगे, 4 से काटोगे तो 11 बार 11 चौक 44 है ना, 3 बचेगा। हमको शेषफल से मतलब ही नहीं, जितने बार गया वो हमारे लीप ईयर है। और 5 और जोड़ दो, पंचांग, आखिरी में 5 अंक ऐड करने हैं। 15 3 18, 18 और 1 19, 19 और 47 हो गया 66, 66 और 11 हो गया आपका 77, 77 और 5 82, 82 को अगर हम 7 से भाग करते हैं सर, 77 तक तो कट जाएगा, तो 5 बचेगा। 5 का मतलब होता है फ्राइडे, और इसको तो मैं चेक भी नहीं करूंगा, ये तो याद है सबको कि शुक्रवार ही होता है ना। ये पता है ना 5 फ्राइडे, और वो कहां से आ रहा है, वहीं से आ रहा है जहां पे हमने लिखा था कि 0 संडे छुट्टी है, 1 मंडे है ना, दूसरे दिन काम करने का ट्यूसडे था, तीसरा दिन वेडनेसडे था, चौथा दिन थर्सडे था, और 5 पे कौन था, फ्राइडे। इसलिए 5 पे फ्राइडे, और 6 आता तो सैटरडे कर देते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि इन सभी को ये जो पूरी की पूरी क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर ये शॉर्ट सेशन पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा रहा। इसके और टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हैं वो अगर आपको जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आगे कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी टॉपिक आपको नीड है उस टॉपिक की मैं छोटी सी वीडियो लेकर जरूर जुड़ूंगा। लेकिन अगर ये पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो, और कमेंट करके बता सकते हो कि आगे क्या क्या चीज चाहिए। कैसा रहा सर आपके लिए? अरे मेरे को तो सर मुझे लग रहा है आप पहले मिल जाते ना, मैथ की जगह मैं रीजनिंग पढ़ा रहा होता। अरे नहीं तो सीजीएल वीजीएल में मैं सिलेक्टेड होता। नहीं, सच चलिए बता रहे हैं। बहुत बढ़िया है ना, तो बहुत बताइएगा कि कैसा ultimate रहा। trick लगी यार, वाकई सर बहुत अच्छा लगा। चलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।